लगभग 1 से 1.5 महीना हमारा प्री बचा हुआ है। तो मेरा कुछ 4-5 स्टेप है जो मैं आप लोग। कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और अभी मैं फ़िलहाल पानी पीने के लिए निकाली थी, तो सोची चलो व्लॉगिंग किधर से इधर फेस करती, चलो व्लॉगिंग का स्टार्ट कर लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे इधर उधर क्या फेस करना, एक्चुअली लाइट नहीं आ रहा था तो इसी वजह से क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल तो अब टाइमिंग है मेरा स्टडी करने का, तो मैं बहुत धीरे धीरे बोलती हूँ। तो फिलहाल मेरा टाइमिंग है स्टडी करने का, तो चलिए अब करते हैं अपना स्टडी स्टार्ट। क्यों किचन में क्यों? क्योंकि देखिए तरबूज आ चुका है, मम्मी भेजवाए तो इसे काटने। देखिए एक मकई जो खेत में आप लोगों को दिखाई थी, ये तरबूज को भी काटेंगे और खाएंगे हम सभी लोग मिल के, और देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे काटते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं स्टडी टेबल पे। तरबूज करके इसका कलर कोई इंसान अचानक से देखेगा तो पता भी नहीं चलेगा। देखिए मेरा यहाँ स्टडी टेबल यहाँ से हटा, तो ये छोटा सा डाइनिंग टेबल लगा दिए है, और फिर भी यहाँ चार्जर नहीं हटा। तो ये रहा तरबूज। किनके मुंह में पानी आ रहा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेबल पे आ चुकी हूँ और आज का क्लास मैं स्टार्ट करूंगी इकोनॉमिक्स से। और इकोनॉमिक्स में हमारा अभी भी चल रहा है 1991 का आर्थिक सुधार का प्रभाव। आर्थिक क्षेत्र का क्या कहना, गरीबी पे क्या प्रभाव पड़ा, स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ा, शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि यदि आपका आर्थिक क्षेत्र में सुधार होता है तो हर क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है। क्योंकि यदि आपके पास पैसा है तो आप शिक्षा भी अच्छे संस्थान से लीजिएगा, स्वास्थ्य की कोई परेशानी है तो वो अच्छे डॉक्टर से दिखाइएगा, गरीबी दूर होता है। और इसी तरीके से बहुत सारे हमारे फैक्टर काम करते हैं यहाँ पे। बट मैं स्टडी करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ शेयर करना चाहती हूँ। किन्हीं का कमेंट आया था और उनका कमेंट इतना प्यारा लिखा हुआ था, इतना प्यारे तरीके से लिखे हुए थे कि मेरे को बहुत अच्छा लगा। उनका कमेंट था कि पुष्प दी पता नहीं कुछ ऐसा था कि मैं आपका छोटा भाई एग्जाम 2024 प्री के लिए कुछ सजेशन देना चाहेंगे। तो चलिए मैं उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगी आज मैं अपना स्टडी स्टार्ट करने से पहले। तो मेरा कुछ 4-5 स्टेप है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मेरा फर्स्ट स्टेप, अब लगभग 1 से 1.5 महीना हमारा प्री बचा हुआ है। तो मैं कोई रामबाण इलाज नहीं देने वाली हूँ कि 1 महीने में प्री कैसे क्लियर करें, इट्स नॉट पॉसिबल। इसके लिए हमें 1 साल से 1.5 साल में टाइम देने पड़ते हैं। तो अब बात आती है कि 1 से 1.5 महीने में हमें क्या करने हैं। तो सबसे पहला कि हमारा सिलेबस कवर होना चाहिए। सिलेबस कवर मतलब हमारा जो प्री का सिलेबस है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर अप होना चाहिए। दूसरा, हम टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, नहीं लगाना होगा। आपका टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चल रहा होना चाहिए तो ही कुछ हो सकता है। आंसर राइटिंग प्रॉपर मतलब 3 घंटे का, सॉरी आंसर राइटिंग की मैं बात कर रही हूँ। हमारा जो MCQ को क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कंटिन्यूसली उसका रिवाइज कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, एवरीडे टेस्ट सीरीज लगाइए। टारगेट बनाइए कि एक दिन में मेरे को 2 टेस्ट सीरीज लगाने, 3 टेस्ट सीरीज लगाने हैं। और जितने भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे लोगों में ये होता है कि रिवीजन करना, रिवीजन का सबसे बड़ा बर्डन कम होता है। तो हमें क्या करने ना, जो टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो टेस्ट सीरीज में जो हमारा क्वेश्चन, जो हमारा क्वेरी रहता है, आप सोचिए कि जो क्वेश्चन आया है MCQ में, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, वो क्वेश्चन का जो रिवाइज करना है वो मैं प्रॉपर रिवाइज कर लूँ। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो वो क्यों नहीं बन रहा वो रिवाइज कर लूँ। ये हर मतलब आप UPSC से रिलेटेड अगर आप जानना चाहेंगे कि प्री को कैसे क्लियर करें तो ये हर कोई आपको टिप्स देगा। ये नॉर्मल सी बात है, इस पे मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहूँगी। मैं सबसे ज़रूरी बात ये करना चाहूँगी कि हमें कौन कौन से 1 महीने में हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने हैं।
प्री के लिए जो मुख्य रूप से प्री में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो चलिए सबसे ज़रूरी बात मैं ये आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि मेरे अनुसार सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हमें क्या पढ़ना है इस एक महीने में। मेरा सबसे मेरा जो स्ट्रैटेजी जो प्रॉपर बनता है वो इसके अनुसार बनता है। ये इसमें मेरा सिलेबस है, मेरा टारगेट है, मुझे किस तरीके से कवर अप करना है। तो चलिए मैं इसमें आपको कुछ इंक्लूड की हूँ, मतलब बुक में था जो मेरे को सही लगा और मैं एनालिसिस की हूँ। क्योंकि जब भी पेपर आता है यूपीएससी का, प्री का पेपर आता है, तो मैं एनालिसिस करती हूँ कितने क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। तो जब मैं एनालिसिस कर रही थी तो इस पे सटीक बैठ रहा था, तो मैं सोची चलो ये आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है, मैं तो एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ। तो ये देख सकते हैं जीएस पेपर 1 के लिए और 2011 से 2018 तक में जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं हर सब्जेक्ट में या हर जीएस पेपर में, वो सारा इसमें इंक्लूड है। अगर 2011 से 2018 तक पूछे गए हैं तो 2019, 20, 21, 22, 23 में भी इसी टाइप का रिलेटेड है। तो देखिए पहला आता है पारिस्थितिकी। आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, मैं इतना पढ़ूंगी नहीं। जैसे पर्यावरण में प्रदूषण हो गया, जैव विविधता, इसके बाद प्रमुख निकाय मंत्रालय, इस तरीके से आपको ये बहुत अच्छे से कवर अप कर लेना है। अब हमारा बात आता है, शायद रिकॉर्ड भी अच्छे से हो रहा हो या नहीं पता नहीं। अब हमारा बात आता है और आगे, जैसे प्रदूषक हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, जलवायु शिखर सम्मेलन हो गया, संरक्षण हो गया। आप ये स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मस्ट है, जरूर कर लीजिएगा अगर आप प्री का एग्जाम दे रहे हो या ना दे रहे हो उसके बावजूद भी। अब हमारा आता है सामान्य विज्ञान, जिसे साइंस एंड टेक बोलते हैं। तो उसमें कुछ ये विषय हमारे आ जाते हैं, देख सकते हैं, मैं अच्छे से कर देती हूँ। इसमें कुछ इतने सारे विषय आ जाते हैं, क्योंकि मैं इतना पढ़ नहीं सकती हूँ वरना मेरा ब्लॉग लंबा हो जाएगा। इसी टाइप में इधर भी आ जाता है। उसके बाद ये आता है हमारा इकोनॉमिक्स, देख सकते हैं। हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, पर्यावरण में भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं प्री में। अब बात आती है इकोनॉमिक्स में हमें कौन कौन से सब टॉपिक को पढ़ने हैं। जैसे कर देख सकते हैं, ब्याज दर पढ़ सकते हैं, राष्ट्रीय आय, जीडीपी, वृद्धि दर 5 वर्ष में प्रतिशतता। उसके बाद बैंक प्रणाली बहुत ज़रूरी, बैंक से बहुत ज़्यादा पूछता है। उसके बाद इसी प्रकार हमारा घाटा प्रकार, वित्तीय मुद्रास्फीति, इस प्रकार से कुछ हमारे ये टॉपिक हैं। फिर से मैं बार बार बोल रही हूँ, स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा, आप प्री का एग्जाम दे रहे हो या ना दे रहे हो। इसी तरीके से हमारा ये आ जाता है राज्य व्यवस्था, क्या पॉलिटी में इतने सारे टॉपिक हैं जो आप अच्छे से कवर अप कर लीजिए। संविधान के प्रमुख भाग, व्यक्तित्व, संस्थाएं, विविध, तो ये सारे आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इसी तरीके से हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी कुछ इस प्रकार ये सब्जेक्ट टॉपिक है जो आप इसे अच्छे से कवर अप कर लें, देख सकते हैं। विश्व, भारत, भौतिक, ब्रह्मांड, पृथ्वी, तो इतने सारे टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक को कवर अप कर ले। अब बात आती है हमारा हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में भी 3 है, प्राचीन, मध्यकालीन एंड मॉडर्न, है ना। तो ये तीनों में भी इतने सारे टॉपिक आप बहुत अच्छे से कवर अप कर ले। उसके बाद हमारा लास्ट आता है, ये भी हमारा हिस्ट्री का ही है। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसका थोड़ा सा पैमाना बड़ा है, देख सकते हैं। तो ये सारे थोड़ा सा अच्छे से कवर अप कर ले। तो कुछ इस प्रकार का हमारा खुद का भी स्ट्रैटेजी होता है, ऐसा नहीं है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं एग्ज़ाम तो दे नहीं रही हूँ और आप लोगों के सामने इतना लंबा लंबा फेंक रही हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ, जो भी स्टडी करती हूँ, वो मैं स्ट्रैटेजिक तरीके से करती हूँ, वो मैं सारा टारगेट बना के करती हूँ। मेरे को कब क्या करना है वो मेरा फिक्स होता है। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ ये सारे टॉपिक कवर अप कर लें अगर आप प्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। और हाँ, अगर आप सिलेबस भी कवर अप कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक को ध्यान में रख के पढ़ सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि हाँ, ये टॉपिक मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं और आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये बातें समझ में आ गई होंगी। मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है 2 घंटे 42 मिनट का स्टडी और यहाँ पे मेरा एक लेक्चर इकोनॉमिक्स का कंप्लीट हो चुका है। 1991 का आर्थिक सुधार कंप्लीट हो चुका है। और अभी मैं थोड़ा सा देख रही थी करंट अफेयर, बट इसमें देखिए
15 साल की मैंने बर्बाद यूपीएससी में। इनकी मैं स्टोरी थोड़ा सा बता देती हूँ। इन्होंने 15 साल नहीं, मतलब 15 साल इन्होंने तैयारी की, 12 प्री दिया, 5 इंटरव्यू दिया, फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बट ये सराहनीय काबिल है, तारीफ काबिल है कि इन्होंने इतना ज़्यादा, इनके अंदर पैसेंस था कि इन्होंने इतने अधिक समय तक खुद को टाइम दिया। बट कोई नहीं, आई होप कि ये ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ करेंगे, क्योंकि जिनके अंदर पैसेंस होता है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते थोड़ा बाहर साइड, थोड़ा घूमते घूमते हैं। मैं आ चुकी हूँ किचन में। इधर दूध गर्म करने के लिए डाल दी हूँ, क्योंकि बनाना है मुझे लच्छा। आज है शनिवार, तो शनिवार को बनता है मीठा। और इधर बना ली हूँ खिचड़ी। जो मेरे को जब मन करता है तब खिचड़ी बना देती हूँ। खिचड़ी बनाने में टाइम नहीं लगता। और वो खिचड़ी भी कैसे बनाई पता है? सुबह का चावल था, टमाटर का सब्जी था, दोनों डाल दी कुकर में। आलू डाल दी, 5 प्रकार की दाल डाल दी, तेजपत्ता डाल दी, कुकर लगा दी, मतलब ढक्कन लगा दी, 2 सीटी लगा दी, हो गया मेरा खिचड़ी बनके तैयार। और अब बना लूँगी फटाफट से लच्छा। दूध गर्म करने के लिए डाल दी हूँ, दूध गर्म हो जाएगा, इसे डाल दूँगी, बस ये भी बनके हो जाएगा तैयार। हमारा लच्छा बनके तैयार है। कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। 5 मिनट में बन गया भाई, 5 मिनट का काम होता है इसे बनाना। और ये बन के तैयार है। इसमें ऊपर से थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दी हूँ, ताकि थोड़ा हेल्दी भी बन सके। तो चलिए, किन के मुंह में आ रहा है पानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन खाए हैं और टेस्टी होता है या नहीं, कमेंट करके ये भी बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।